हेलो बच्चों, मिकडिस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए भाई, एनएचपीसी की डेट जो है वो फाइनली रिवील हो ही चुकी है कि जो आपके एग्जाम है वो बहुत जल्द हो जाएगा, है ना। डेट आप लोगों को पता चली गई है, लेकिन तैयारी तैयारी कैसे चल रही है आप लोगों की? क्योंकि भाई आपके पास वो समय आने वाला है जिसका इतने टाइम से आप लोगों को इंतजार था। क्योंकि जो भी अभी तक आप लोग मेहनत कर रहे हो, जितनी भी आप लोगों ने प्रिपरेशन की है, कितने अच्छे तरीके से आप लोगों ने रिवाइज करा है ना, ये सारी की सारी चीजें जो टाइम है ना वो अब आ चुका है। आप लोगों को सब कुछ एक ही दिन दिखाना है ना भाई। पूरे साल की मेहनत आपके पास ये पेपर ही डिसाइड करेगा ना। इस पेपर के लिए आप लोग इतने टाइम से पढ़ाई कर रहे हो, इतने टाइम से आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको जो टाइम दिया जाएगा उसमें अपना 100% दीजिएगा। तो आज इसी सिलसिले में एक छोटा सा सेशन में आप लोग के लिए लेकर आया हूं, सम बेसिक पॉइंट्स बिफोर एग्जाम। तो एनएचपीसी एग्जाम के लिए कुछ बेसिक से पॉइंट्स हैं वो आप लोगों को ध्यान रखने, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हम पढ़ तो सब कुछ लेते हैं, कर सब कुछ लेते हैं, फिर भी अपनी छोटी छोटी गलतियों के कारण मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाते हैं। तो कुछ बेसिक बेसिक से पॉइंट्स हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है ना। एनएचपीसी की अगर हम बात करें तो रीजनिंग जो है वो आपके पास 30 क्वेश्चन है उसमें। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आप लोग को दोबारा से रिवाइज करने पड़ेंगे, उसके कॉन्सेप्ट, उसके बेसिक्स अच्छे से आप लोग को समझने पड़ेंगे। तो भाई सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग, है ना, जो हर बार का क्या होता है आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। उसके बाद आपके पास सीरीज के ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। सीरीज के ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास हो गया डायरेक्शन। अगला आपके पास हो गया ब्लड रिलेशन, जिसके एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। डायरेक्शन के भी आपके एक दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगला अगर हम देखें तो सिटिंग अरेंजमेंट आपका। अगला अगर हम बात करते हैं एनालॉजी और क्लासिफिकेशन में एक साथ लेकर चलता हूं, क्योंकि इसका एक ही टॉपिक आपके एग्जाम में आएगा और वो है आपके पास नंबर से रिलेट करता, यानी नंबर एनालॉजी और नंबर क्लासिफिकेशन, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है टॉपिक्स हैं। तो ये आप लोग के कवर होने ही चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो अगर आप दोबारा रिवाइज करने की सोच रहे हो, हालांकि आपको करना ही पड़ेगा रिवाइज, है ना, तो ये सारे के सारे चैप्टर आप लोगों को अच्छे तरीके से कवर करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो यहीं से आपको देखने को मिलेंगे। तो ये है आपके पास 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट, 6 या 7, क्योंकि हमने एनालॉजी और क्लासिफिकेशन एक साथ लिख लिया है ना। 6-7 आपके पास ये टॉपिक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सारी की सारी चीजें आप लोग को क्या करना है, बिल्कुल बेसिक से समझना है। क्योंकि देखो, जितना अच्छा आप लोग का बेसिक होगा, जितना अच्छा आप लोग का कॉन्सेप्ट होगा, क्योंकि चीजें आप लोगों ने पढ़ी हुई है, तो अब आपको बेसिक्स और उसके कॉन्सेप्ट रिवाइज करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये हैं, यहां से ज्यादातर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की हमने बात कर ली है, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं कुछ बेसिक बेसिक से पॉइंट। तो मैं नॉर्मली आपके पास बता देता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास चीज जो है वो है आपका सिलेबस। सिलेबस आपका क्या होना चाहिए, कवर होना चाहिए, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें हैं ना, ये एक ही चीज पे डिपेंड है, वो क्या है, कॉन्फिडेंस। क्योंकि अगर ये जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं अब, वो सारे के सारे अगर आपके कंप्लीट है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और आपको भी पता है कि कॉन्फिडेंस कितना मेजर पार्ट अदा करता है किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए। अगर आपकी चीजें पहले से ही कवर है तो एक आपका अंदर से ही मोटिवेशन रहता है कि हाँ भाई, मेरा तो सब कुछ क्लियर है, तो एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। और पेपर में हम क्या कर लेते हैं, फिर फटाफट फटाफट सारी की सारी चीजें कवर कर लेते हैं। सिलेबस, फिर आपके पास रिवीजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रिवीजन आपको करना ही करना पड़ेगा हर एक टॉपिक का। ये लेकर नहीं चलना कि अरे डायरेक्शन तो सिंपल सा चैप्टर है यार, वो तो हम कर लेंगे बड़े आराम से, रिवाइज में हम दूसरे चैप्टर्स पर फोकस करते हैं। और क्या होता है पेपर में कि क्वेश्चन आपके सामने आएगा डायरेक्शन का, आप कर लोगे, लेकिन ध्यान देना पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं होती आपने क्वेश्चन करा है कि नहीं करा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपने अगर क्वेश्चन कराया तो कितने टाइम पर उसको कराए। तो यानी अगर आप कोई क्वेश्चन 30 सेकंड में कर रहे हो, या फिर आपके पास माना 40 सेकंड में आप कर रहे हो, तो आपको नंबर तो एक मिल जाएगा, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस से, थोड़े से उसके कॉन्सेप्ट दोबारा से रिवाइज करने से, थोड़ा सा आपके पास जो चैप्टर है दोबारा से आपका प्रिपेयर करने से, वही आपका 30 सेकंड या 40 सेकंड का टाइम जो है वो 15 से लेकर 20 सेकंड तक का बन सकता था। तो ये चीज आप लोगों को नहीं करनी कि सिंपल चैप्टर है छोड़ो ना, अरे आपको टाइम बचाना है, टाइम बचाना है पेपर में। तो जितनी ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका क्या होगा, टाइम बचेगा, रिवीजन जितने अच्छे से करोगे। थर्ड हमारे पास भाई प्रैक्टिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई।
सिलेबस कवर है, रिवीजन कर लिया, प्रैक्टिस करोगे तभी तो आपको चीजें पता चलेंगी, तभी तो आपके छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट थे वो थोड़े से एडवांस लेवल पर जाएंगे, आपको पता चलेगा कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से किया जाता है, क्या मेरे को पूरा आंसर निकालना है या फिर मेरे को ऑप्शन एलिमिनेट करना है ना, ये सारे के सारे पॉइंट। ठीक है, तो ये तो आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब अपने आप को आप लोग चेक कैसे करोगे, अपने आप को आप लोग चेक कैसे करोगे, क्योंकि देखो क्या है, जब तक हम सिलेबस कवर करते हैं, जब तक हम रिवीजन कवर करते हैं, जब तक हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, तब तक हमें ना ये नहीं पता होता कि एक्चुअल में हम गलती कर का रहे हैं, क्योंकि ये चीजें आपको चीजें कवर करवाती हैं। सिलेबस हो गया, रिवीजन हो गया, प्रैक्टिस हो गया, ये आपको बताते कि हाँ आपने चीजें कर ली हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि आप गलतियां कहां कर रहे हो। तो अगर आपको लास्ट टाइम से पहले, क्योंकि पेपर में क्या होता है कि हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं, अक्सर आप लोगों ने अगर इससे पहले कोई एग्जाम दिए होंगे तो आपको पता होगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम छोटी सी मिस्टेक कर देते हैं, छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं और क्वेश्चन हमारे क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। तो इन सब चीज से बचने के लिए, चेक करने के लिए कि मैंने अभी तक जो सिलेबस कवर करा है, मैंने जो रिवाइज करा है, मैंने प्रैक्टिस करा है, क्या वो इनफ है या नहीं है, ये सारी की सारी चीजें अपने आप को एनालाइज करने के लिए कि क्या मैं अभी ठीक ठाक कर रहा हूं या मेरे को अभी भी और कोशिश करने की जरूरत है, और मेहनत करने की जरूरत है ना, क्योंकि पेपर में अभी भी टाइम बचा हुआ है, इतना टाइम है कि दोबारा से चीजें आप लोग कवर कर सकते हो, क्योंकि पहले से आप लोग चीजें पढ़ रहे हो ना, अब आपने चीजें पढ़ी हुई हैं तो आप उसको अगर कवर करोगे तो उतना टाइम नहीं लगेगा। पहले आपके पास एग्जांपल के लिए अगर 1 घंटा लगता था और अब आप उसको मात्र 10 मिनट में क्या कर लोगे, कवर कर लोगे। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें करने के लिए, सेल्फ एनालिसिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मॉक टेस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मॉक टेस्ट, क्योंकि लास्ट टाइम पर सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है। लास्ट का मतलब ये नहीं कि 1-2 दिन पहले, लास्ट का मतलब ये होता है कि लगभग आपके पास 1 हफ्ता पहले आप अगर मॉक टेस्ट देते हो तो आपको छोटी छोटी गलतियां पता चलती है, आपको पता चलता है अच्छा मैंने जो आपके पास कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर है वो मैंने कर रखा है, पेपर में क्वेश्चन आया कर ही नहीं पाए, सॉरी मॉक टेस्ट में क्वेश्चन आया कर ही नहीं पाए, क्यों, क्योंकि हमने वहां पर उस चीज पर ध्यान नहीं दिया था। फिर दोबारा जाओगे तो आपको पता चलेगा कि मेरे को दोबारा से ये चीज करनी पड़ेगी, है ना, इसको अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो वो चीज दोबारा आपको रिवाइज करनी पड़ेगी। ये सिर्फ मैं रीजनिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हर एक चीज की बात कर रहा हूं। आप टेक्निकल की बात करो, टेक्निकल आपको लगता है मैंने पढ़ा हुआ है, पेपर में बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन हमसे नहीं हो पाते, या मॉक टेस्ट हम दे रहे हैं तो क्वेश्चन नहीं हो पाते, तो इसका मतलब क्या है कि हमें वो चीज दोबारा से पढ़नी है। तो इन सब चीज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मॉक टेस्ट, जो आपको बता देगा कि अभी भी आप लोगों को कितनी मेहनत करने की जरूरत है, प्लस किस टॉपिक पर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, प्लस आपकी स्पीड किस तरीके से, क्योंकि पेपर में आपके पास टाइम होगा, तो मॉक टेस्ट से बहुत सारी चीजें आप लोग कर सकते हो कवर, अपने आप को एनालाइज आप लोग कर सकते हो। किसी पोर्शन को आपको लगता है कि मेरे को कवर करना है और मेरे को रिवाइज करना है, तो ये भी आपको बता कर देगा मॉक टेस्ट कि आपका ये वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा वीक है, इसलिए क्वेश्चन ये नहीं हो पा रहा है। ठीक है, साथ ही साथ आपके पास टाइम मैनेजमेंट ये भी आपको बताएगा कि भाई सिर्फ क्वेश्चन आने से मतलब नहीं होता, मतलब होता है कितना जल्दी उस क्वेश्चन को कर रहे हो। अगर कोई क्वेश्चन आता है तो फिर उसमें टाइम क्यों लेना हमें, है ना, टाइम तो हम उसमें लेते हैं जहां पर हमें क्वेश्चन सोचना पड़ता है, यार ये क्वेश्चन कैसे होगा कैसे होगा। जब आपने चीजें पढ़ी हुई हैं, सिलेबस आपका कवर है, रिवाइज आपने कर रखा है, प्रैक्टिस आपने कर रखा है, तो फिर किस बात की दिक्कत है। अब दिक्कत है सिर्फ और सिर्फ आपको टाइम को थोड़ा सा कम करने की, और ये चीजें आपकी मॉक टेस्ट से ही होंगी। टाइम मैनेजमेंट के बारे में आप लोग सीखोगे, आप लोग सीखोगे स्किप के बारे में, कि क्वेश्चन को या किस क्वेश्चन को कब हमें स्किप करना है। बहुत बार ऐसा होता है कि आता आता क्वेश्चन भी हमें स्किप करना पड़ता है, बहुत बार ऐसा होता है, क्यों, टाइम बचाने के लिए। जैसे मैं बात करता हूं एक सिटिंग अरेंजमेंट का थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आ गया आपके पास, या फिर आपके पास डायरेक्शन का थोड़ा सा बड़ा आ गया जिसमें आपके पास 8-10 स्टेटमेंट दे रखी है, यानी आपके पास 5 या 6 लाइन का वो क्या है, क्वेश्चन है, आपको पता है कि मैं उसे कर दूंगा डायरेक्शन वाले क्वेश्चन को, लेकिन अगर वो क्वेश्चन आपके पास दूसरे तीसरे नंबर पर आता है तो स्टार्टिंग में उतने बड़े क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपका थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम खा जाएगा, आप उसको स्किप कर सकते हो। वहां के 2-3 मिनट बचाकर आप लोग आगे अगर बढ़ोगे तो उन 2-3 मिनट में आप लोग के कम से कम 2 या 3 मार्क्स आ जाएंगे, है ना। तो ध्यान रखना इस चीज का, ये सारी की सारी चीजें एक ही चीज पर डिपेंड करती हैं, वो है आपके पास मॉक टेस्ट। बहुत सारी चीजें आप लोग को बता कर देगा, साथ साथ आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता कर देगा, जो वो ये है कि आप अगर टेस्ट में ये नहीं कर पा रहे हो तो दोबारा से जाकर इसको क्या करो, रिवाइज करो। ठीक है, तो ये चीजें बेसिक बेसिक से पॉइंट्स आप लोग को ध्यान रखने हैं। सिलेबस आपका कवर होना चाहिए, रिवीजन आपका होना चाहिए, प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, इन 3 के बाद आप लोग को देना मॉक टेस्ट, इससे पहले नहीं देना, क्योंकि इससे पहले दोगे तो क्या ही फायदा, आपके लिए हर चीज नहीं होगी। तो ये चीजें आप लोग को कर दें, क्योंकि भाई किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए बेसिक पॉइंट्स यही तो होते हैं हमारे, सिलेबस कवर है कि नहीं है, रिवीजन हमने किया है कि नहीं किया है, प्रैक्टिस हमने की है कि नहीं की है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो लास्ट में क्या होता है, मॉक टेस्ट होता है।
ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बेसिक से पॉइंट्स है जो मैं आप लोग को बताना चाह रहा था। और बाकी देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कॉन्फिडेंस। ये तभी आएगा जब ये सारी की सारी चीजें आप लोग की क्या होंगी, कवर होंगी, है ना। पेपर में किसी भी तरीके से आप लोग को घबराना नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको बिल्कुल ही नया क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा जो आप लोगों ने पढ़ा भी नहीं होगा। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम उस क्वेश्चन को देखते हैं, अरे यार ये तो आउट ऑफ सिलेबस टाइप का आ गया, या फिर ये हमने पढ़ा नहीं है, तो हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना, क्योंकि जैसे एग्जाम में आप लोगों का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो होगा ना, इसका मतलब आप आने वाले सिंपल क्वेश्चन में भी आप क्या होना चाहोगे, डबल श्योर होना चाहोगे, और उस पर आप लोग एक्स्ट्रा टाइम लगाओगे। इन सब चीज से बचने के लिए, एग्जाम फोबिया से बचने के लिए, प्रेशर को हैंडल करने के लिए, टाइम को हैंडल करने के लिए, टाइम को मैनेज करने के लिए, अपनी नेगेटिव जो आपके पास थॉट्स होते हैं उसको कवर करने के लिए कि भाई किस तरीके से उसको हम लोग हटाएं, छोटी छोटी मिस्टेक्स से बचने के लिए कि भाई ये गलतियां हम लोग कर रहे हैं। कब पता चलेगा, जब आप उस माहौल पे पहले बैठोगे ना। एकदम से अगर आप लोग उस वाले माहौल पे जाओगे तो गलतियां करोगे ही। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस फोबिया को कम करने के लिए मॉक टेस्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका एग्जामिनेशन हॉल जो होता है उसमें जब आप एग्जाम देते हो तो वो माहौल क्रिएट करता है, ठीक है। तो इसीलिए आपके पास मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, चाहे आप कहीं से भी दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हमारे प्लेटफॉर्म से दो या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म से दो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मॉक टेस्ट जरूर दिया कीजिए। अगर आप लोग हमारे प्लेटफॉर्म से चाहते हैं मॉक टेस्ट, तो आप लोगों के लिए देखो स्पेशल बनाया हुआ है। ये आपके पास 10+6 सिर्फ एनएचपीसी के लिए आपके पास मात्र 99 में आपको 10+6 क्या मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ नॉन टेक्निकल के टेस्ट मिलेंगे, जिसमें 10 आपके फुल टेस्ट है, मतलब रीजनिंग और आपका जनरल अवेयरनेस इसमें मिक्स है, और +6 टेस्ट इसमें आपके क्या है, एक्स्ट्रा है, जो सब्जेक्टिव वाइज है। यानी रीजनिंग है तो सिर्फ और सिर्फ आपका पूरे टेस्ट में रीजनिंग मिलेगी, ताकि आप लोग और अच्छे तरीके से देख पाओगे, है ना। रीजनिंग के ज्यादा क्वेश्चन होंगे तो ज्यादा टॉपिक उसमें कवर होंगे, और ऑब्वियस सी बात है जितने ज्यादा टॉपिक कवर होंगे हमें उसके बारे में पता चलेगा कि मेरे को अभी भी इस टॉपिक को कवर करने की जरूरत है, इसके कॉन्सेप्ट रिवाइज करने की जरूरत है ना। सेम ऐसे आपके पास जनरल अवेयरनेस के भी इसमें होंगे टुकड़े टुकड़े में। टुकड़े टुकड़े का मतलब जैसे ज्योग्राफी है तो पूरा टेस्ट आपके पास ज्योग्राफी, पॉलिटी है तो पूरा टेस्ट आपका पॉलिटी, करंट अफेयर्स है तो पूरा टेस्ट आपका करंट अफेयर्स का होगा, इस तरीके से। प्राइसिंग मात्र इसकी कितनी है, 99 की। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मेरे को तो और टेस्ट देने हैं, तो भाई इसका भी ऑप्शन है हमारे पास। यहां देखिए, अगर आप लोग टेक्निकल प्लस नॉन टेक के बहुत सारे टेस्ट देना चाहते हैं तो आप लोग दे सकते हैं, जिसमें से 5 है आपके फुल टेस्ट। फुल टेस्ट का मतलब जैसा आपका एग्जाम में आने वाला है, टेक्निकल प्लस नॉन टेक आपको 5 फुल टेस्ट मिलेंगे, प्लस आपके पास टोटल 28 है, यानी बाकी के जो 23 हैं वो आपके सब्जेक्टिव हैं, यानी टॉपिक वाइज आपके टेस्ट बनाए गए हैं। कोई सा भी एक टॉपिक और पूरा का पूरा टेस्ट उसका, कोई सा भी एक टॉपिक और पूरा का पूरा टेस्ट उसका। तो बिल्कुल हम कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि ये जो टेस्ट है इस टाइम आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ताकि आप लोग टॉपिक वाइज भी चीजें कवर कर सको, है ना। आपको पता चले कि इस टॉपिक में अच्छा, इसमें तो और ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। जब हम चीजों को पढ़ते हैं तो हम उस तरीके से एनालाइज नहीं कर पाते कि क्वेश्चन कैसे बन सकता है। तो मॉक टेस्ट में आपका क्वेश्चन के फॉर्मेट में जब वो आता है तब हमें उसकी इंपॉर्टेंस पता चलती है, ठीक है। बाकी मेक इट इजी मैकेनिकल ऐप है, उसमें प्ले स्टोर में जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और फिर परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, ऑल द बेस्ट आप लोग को एग्जाम के लिए, एनएचपीसी के एग्जाम के लिए। बाकी उससे पहले आप लोग की हम लोग मैराथन ला रहे हैं रीजनिंग, यानी टेक्निकल की एक दिन होगी, एक दिन आपकी नॉन टेक में होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले सेशन में। बाकी देखो, मैंने कहा है ना कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी है मॉक टेस्ट, ये जरूर दीजिए। और बहुत सारे मॉक टेस्ट हम लोगों ने अपने प्लेटफॉर्म पर आप लोगों के लिए रखे, ठीक है। तो चलिए फिलहाल मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। ओके, थैंक यू।